देखिए ठीक सही है, पार हो जाइएगा इधर से, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बैक टू नहीं हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरू पोस्ट गबरूज पॉडकास्ट। हाँ, हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरू पॉडकास्ट एवरीवन। हाँ, हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरू पॉडकास्ट एवरीवन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। वेलकम कुंदन जी। थैंक यू हमारा चैनल को हाईजैक कर लिए, देख लो। नहीं, कोई भी मतलब आइडिया नहीं है। सबसे ये क्वेश्चन पूछते थे, आज मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी। जरूर जरूर। तो आपको इनका आंसर देने का तरीका बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता। नहीं, आप देख सकते हैं वीडियो। जब ये क्वेश्चन इतना अच्छा पूछते हैं तो आप सोचिए कि आंसर कितना अच्छा देंगे। बस बस भाई, इतना तारीफ मत करो यार, लौंडे भाग जाएंगे यहाँ से उठ के। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अरे नहीं, क्यों नहीं। अरे लड़कों को आपकी आवाज इतनी पसंद है, सब कमेंट में कुंदन जी लड़कों को कुंदन गलत जी। निकल जाएगा, सब मत बोलो लड़कों को पसंद है भाई, यहाँ सब गलत मतलब निकाल लेता है, रहने दो। समझ रहे हो आप? अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही खतरनाक है। आज का मतलब डर सबको लगता है, तो हमारा टॉपिक ही है डर। डर का नाम सुनते ही आपके भी दिमाग में यही आएगा, भूत। इसको देख के सबका दिमाग में वही आएगा, डर भूत वाला कपड़ा पहन के बैठ गई है मैम, तो अब इसको देख के तो हमको ही डर लग रहा। मतलब थीम रहना चाहिए ना, फील आना चाहिए ना हाँ, उस टाइप वाला, इसलिए बस गेटअप भी वैसा है। बिल्कुल गेटअप वैसा, भूत दिख रहे हैं तुमको, भूत दिख रहे हैं तुम लोगों को, कमेंट डाल करो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमारा थोड़ा गेटअप लग रहा होगा क्योंकि बाल भी खुले खुले, ब्लैक ब्लैक ड्रेस। कोई बात नहीं, थीम रखे ना, भूत के बारे में बोलेंगे भाई साहब तो भूत वाला ड्रेस तो पहनना बनता है। भूत वाला ड्रेस नहीं है, सेक्सी ड्रेस है, इट्स जस्ट जोकिंग। अच्छा तो अब हंसी मजाक को बंद करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डर। डर से भूत प्रेत आत्मा, आप तो जानते ही होंगे अच्छे से। तो अच्छा से मतलब हम कब्रिस्तान में रहते हैं, अच्छा जानते हैं। अरे यार गजब सवाल है। अरे सबको मालूम हो, मतलब ऐसा है ना कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं भूत प्रेत आत्मा। हमारी दादी हमारी नानी हमें स्टोरी सुनाती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी इस चीज को ना देखे हैं ना ही फील किए हैं, बट उनके अंदर में मिथ बैठा हुआ रहता है कि भूत प्रेत आत्मा होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सिर्फ मिथ है या फिर सही में भूत प्रेत और आत्मा होते हैं? अगर मेरे से ये सवाल तुम 4 साल पहले पूछती या फिर मेरे से कोई भी पूछता ना 4 साल पहले 5 साल पहले, तो मेरा आंसर सिंपल सा रहता कि भाई नहीं होता है, क्या कि हम नहीं देखे हैं। हाँ। और जेन्युइनली हम देखे भी नहीं है, बट आई फेल्ट इट, हम फील किए हैं ऐसा। मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ था जब हम फुटबॉल खेले थे, उस वक्त मेरे को इंजरी हो गया था। अच्छा। एंड मेरा राइट लेग बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो गया था, एंड आई गॉट बैंडेज वगैरह मेरे को लगा पैर में। मतलब अचानक मेरा नींद खुला, बैंडेज लगा हुआ है एंड आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। अब अचानक से उठ के मेरे को टाइम देखना था, पता नहीं मेरे को कौन सी कीड़ा काटा, आधा रात में उठ के मेरे को टाइम देखने का शौक हो गया। हम उठ के गए टाइम देखने के लिए। भाई उस मोमेंट में ना, जब जब जैसे होता है ना कि गेट के सामने आप एक पर्दा रहता है, हाँ। तो जैसे ही हम पर्दा हटा करके जस्ट देखने गए ना, तो सडनली चेयर जो है ना छट से पीछे भाई। अब वैसा फील हुआ ना कि मेरे अंदर में जब हम खड़ा है ना, तो मेरे से कोई पार घुस के पार हुआ भाई। आई लिटरली फील किया उस चीज़ को। उससे पहले तक मेरे से कोई भी बोल दे ना कि भूत वगैरह, तो हम मजाक उड़ाते थे खुद, और अभी भी लौंडे भी मजाक उड़ाएंगे अगर देख लेंगे ये बात को। उनको नहीं बिलीव होगा जब तक वो आप फील नहीं करोगे ना। बस वही है कि अब माइंड दिखाओ कहाँ पे, ठीक है ना, किस चीज़ को लेकर फील करने का या देखने का बात तो देखे तो अब आदमी भगवान को भी नहीं, लेकिन मानते तो भगवान को भी है। भगवान को भी है ऑब्वियसली ना। तो हम देखें यार, देखे नहीं, मतलब एक्चुअली आई फेल्ट इट, स्पिरिट को फील किए हैं हम। ऐसा एनर्जीज है जो भाई तुमको लगता है हमको लगता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है। एंड उस दिन तो भाई मेरा गंदा वाला फट गया था, क्लियर बता रहे हैं। कोई भी रहे उस जगह पे, लेकिन भाई होता है फर्स्ट टाइम जब आपको लगता है ना कि आप बिलीव नहीं करते हो, फिर अचानक देख लो भाई, मत पूछो। आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट। नहीं जितना भूल जाओ उतना अच्छा। प्रेत आत्मा ये तो होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मरते हैं और जिनकी कुछ इच्छा अधूरी रह जाती है, वो कहीं ना कहीं भूत में पिचास में उनका जन्म हो जाता है, मतलब वो उस दुनिया में चले जाते हैं। ये मरने के बाद जन्म नहीं होता, मतलब भूत पिशाच के वाला फॉर्म में रहते हैं, स्पिरिट्स रहते हैं उसमें। तो स्पिरिट वाला फॉर्म में रहते हैं वो, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता मेनली। तो वो मोक्ष नहीं मिलने के कारण ही जो है वो इस धरती पर भटकते हैं, और अनवांटेड डेथ जिसको बोलते हैं, या फिर अकाल मृत्यु जिसको कह सकते हैं,
तो वैसे सिचुएशन में लोग आत्माएं भटकती हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। एंड अभी तो इंडिया पे पहले जो ये सब का सीन था बहुत बढ़ा हुआ था, अभी तो कम हो गया है। जैसे जैसे हमारा यूथ भी बढ़ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है चीज़ों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ टेक्नोलॉजी से बढ़ रहे हैं तो इधर ये भी नहीं दावा कर सकते कि ये सारी चीज़ें नहीं है। आप ये बोल नहीं सकते कि देयर आर नॉट स्पिरिट्स। अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो तो ऑब्वियसली आपको बिलीव करना पड़ेगा दैट देयर आर अदर इविल पावर्स दैट यू कैन फील। एंड फील का बात करें ना, मेरे साथ भी एक और इंसिडेंट हुआ जिसको कहते हैं ना, लोग सिंपली कहते हैं जैसे जादू टोना, बाण वगैरह टाइप को जो कहते हैं, जो बॉडी में आपका पड़ जाता है। अब मेरे पैर में हो गया था यार, लिटरली कोई बोल दे किसी को बिलीव नहीं होगा, बट मैं फील किया। हाँ, अब जो फील किया होगा उसे ही पता होगा। बट ये ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा चलता है, लोग इसे मतलब कहीं ना कहीं से सीखते हैं दूसरे के फायदे के लिए, लेकिन इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। बिल्कुल। अरे ये सारा जो ब्लैक मैजिक वगैरह है ना, वो एक्चुअली में इसका स्टार्ट इसीलिए हुआ था ताकि हम दूसरों को मदद कर सकें, ना कि इसका गलत इस्तेमाल करें। जैसे टाइकोंडो वगैरह हो गया, कुंफू वगैरह हो गया, आप वो सब स्टाइल मार्शल आर्ट हो गया, आप वो डिफेंसिवली के लिए है कि आप अपना बचाव कैसे करें। लेकिन वहीं पे आप अगर उसको गलत इस्तेमाल करेंगे मारने पीटने के लिए, तो भाई आप उसी चीज़ को गलत ले सकते हो। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, आप सही चलाओ तो सही है, सही से इस्तेमाल कर रहा ना तो सब गलत ही है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हमारी दुनिया में हम लोग रहते हैं, हमारे भगवान है, उस तरह से जो आत्माओं की दुनिया, उनके भी कोई देवता होंगे, उनके भी कोई भगवान होंगे। मेरे को लगता है भाई दैट लूसीफर, क्योंकि मैं ज़्यादा वेब सीरीज वगैरह में देखा हूँ लूसीफर को, तो मेरे को लगता है कि दैट देयर माइट बी लूसीफर। लूसीफर से ज़्यादा मुझे लगता है ना कि कोई पर्टिकुलरली मतलब वो गॉड वगैरह बोल करके नहीं है, दे आर इंडिविजुअली। अगर वैसा रहता ना तो सब कोई कंट्रोल करता, दूसरा कोई आत्मा दूसरा को। एंड इंडिविजुअली आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर अब ह्यूमन फॉर्म में हो। कंट्रोल तो भाई सिर्फ हमारे पिताश्री ही कर सकते हैं, भगवान कहाँ से कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो वैसा डार्क एनर्जी मुझे नहीं लगता है। हो सकता है प्रॉब्ली देयर आर पॉसिबिलिटीज जहाँ पे दिखता है कि हाँ वैसा एक रहता है, भगवान का भी भगवान, बदमाशों का भी एक भगवान होए, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, मतलब जो आत्मा जो होते हैं वो किसी के शरीर पे आ जाते हैं, किसी ना किसी मतलब उनकी कोई इच्छा जिससे उसके जरिए उनको लगे कि हमारा इच्छा पूरा हो सकता है, तो उनके अंदर चले जाते हैं। बट शरीर एक है, हमारी आत्मा तो पहले से है, अब उसमें एक और आत्मा, दो आत्मा एक ही साथ कैसे? नहीं, इसे एक शायद कोई साइंटिस्ट ने बोला, इसको डिस्कवर भी किया है। एंड बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है इसके ऊपर में कि लोग बोलते हैं कि मुझे पॉजिटिव फील हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ये एक तरह का फेनोमेना है जिसमें लोगों को लगता है कि हम उस चीज़ से पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं रहता है। एक्चुअली में माइंड और बॉडी वैसा करते जाता है जैसा तुम होता है ना, सोच रही हो जो तुम। अब देखना, कभी तुमको फील हुआ जब तुम सो रही हो अचानक से तुमको लगा नींद पे हम गिर गए हैं, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि तुम उसमें गिर नहीं रही हो, तुम्हारे बॉडी को फील हो रहा ना, तुम पोजेस होती नहीं हो, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा कब पोजेस हो गई हो। बस वही एग्जैक्टली चीज़ है, तुमको पता नहीं चल रहा, अनकॉन्शियसली तुम पोजेस हो जाती हो उस चीज़ से। तो होता ना कि पोजेस नहीं हुई हो, बस तुम जो सोच रही हो ना दिमाग में जो चल रहा है, उस चीज़ का तुम्हारे दिमाग में हावी भर लेता है, और वही चीज़ तुमको लगता है कि हम उसी से पोजेस्ड हो गए हैं, या भूत देख लिया, कुछ भी देख लिया। तो इस तरह से आप अगर गांव साइड जाओगे, झारखंड, बिहार, उधर साइड आपको बहुत सारे ओझा मिलेंगे जो कि भूत भगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो क्या वो सब अगर सारा माइंडसेट का खेल है कि हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम पोजेस हो गए, लेकिन है नहीं, तो वो लोग तो फालतू काम कर रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। अरे माइंड से होता है ना कि एक कहते हैं ना कि इस चीज़ को माइंड से कितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना। अगर आप देखो अभी मार्केटिंग जिस तरीके से हो रहा है, तुम अपना मर्जी से कुछ खरीद नहीं रही हो, नहीं, तुमको जो इंटरनेट में दिख रहा है तुम वो खरीद रही हो। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे जा करके अब तुम देख रहा है यहाँ पे क्या होता है ना, इन लोगों का एक ग्रुप होता है बाबास का, जो जा करके मोहल्ला मोहल्ला विलेज विलेज में रिसर्च करता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फैमिली के बारे में। उसके बाद वो तुम पर इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ सब बोल करके, और तुमको लगेगा अरे ये तो बाबा सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, या फिर किसी के पास ऐसा पावर नहीं है ऐसा कुछ ठीक करने का। पहले था, पहले के लोगों में था, पहले के ऋषि मुनि थे जो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी मोस्टली जहाँ भी आप देखो ना, बस खाली अफवाह फैला करके बस पैसे हटे जा रहे हैं। है, बट ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, सब लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। गांव साइड में क्या है कि नॉलेज नहीं है उतना, तो लोग इनकम भी नहीं है, तो उस जरिए बहुत सारे इनकम हो जाते हैं उनका। बिल्कुल। अब भाई एक जरिया है ना, अब तुमको बोल देंगे ना हम तुमको ठीक कर दिए, ये लो दवाई दे दिए, कुछ नहीं है दवाई में, पानी दे दिए, बोले दवाई है पी लो तुम ठीक हो जाएगी। तुम इस भरोसे से ठीक हो जाएगी, तुमको हम दे दिए दवाई, भले उसमें कुछ ना हो, बस भरोसा से जिंदगी चल रहा है, भरोसा से पूजा कर रहे हैं कि भगवान का भरोसा है
तो आदमी ज़िंदगी काट रहा है, चल रहा है। तो वही भरोसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वही चीज़ को सब बेच रहा है एक्चुअली। तुम देखो तो गाँव में जाओ, यहाँ पे रहो। अब तुम बताओ इंश्योरेंस क्यों बेच रहा है? इंश्योरेंस अब कहीं ना कहीं इंश्योरेंस हम अपने लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ताकि अपने लिए, आप अपने सोच फैमिली लो, के तुम लिए। कुछ हुआ भी नहीं फिर भी तुमको इंश्योरेंस बेच दिया है। हाँ जस्ट हाँ इमेजिन कितना मतलब साइकोपैथिक वाली थिंग है ये। हाँ। अब आप देखो तो 3 बजे का जो टाइम होता है सुबह का टाइम, वो एक तरह से देखेंगे, अगर मतलब पंडितों के मामलों में देखेंगे तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 4 टाइम बोलते हैं सुबह का मुहूर्त अच्छा होता है। लेकिन आप भूतों के अगर नजरिए से देखोगे तो वो सबसे ज्यादा पावर जो एक्टिव रहता है भूतों का, वो 3 बजे ही रहता है। तो अगर हमारा नींद 3 बजे खुल जाए तो हम वो क्या सोचेंगे कि हमारी भूतों की एनर्जी से खुली है या भगवान से? पहला बात तो हम भूतों को नजरिए से नहीं देखते हैं नहीं सोचते हैं। तो मतलब हमको अगर ऐसा माना जाए, पर्टिकुलरली बहुत बोलते हैं हाँ सारे लोग। हाँ, तो वो होता है ना कि मतलब एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जो, जिसे अब सुबह उठ के ही आपको नाश्ता क्यों करना पड़ता है? अब 2 बजे नाश्ता कर लो। हाँ। तो सब चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और सब चीज़ के पीछे एक कारण है। हम्म, तो ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स जहाँ पे कहते हैं ना, रात में जो होता है कि जो डार्क एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है हम्म, रात में। और दिन में जब सनलाइट आता है तो कहते हैं ना कि सनलाइट आने से जितनी भी डार्क एनर्जीज है वो खत्म हो जाती है। आप कमरे में बंद कर लो, दिन में भी अंधेरा करके बैठ जाओ, तुमको फील होगी वो डार्क एनर्जीज सब कुछ। तो वो डार्क एनर्जीज रात में आपको, वो टाइम का खेल नहीं है, वो रात का खेल है। तुम हाँ जितना भी तुम गलत चीज़ देख लो ना, या फिर जितना भी पावर अगर आता है अगर नेगेटिव एनर्जी का, तो वो तुमको रात में आता है, हाँ। क्योंकि शांत रहता है, अंधेरा रहता है। और अंधेरा में भाई हु लिव्स इन द डार्क, ऑब्वियसली द स्पिरिट्स। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जब मैं अपने गांव गई थी। तब हमारा गांव है झारखंड साइड में, तो वहाँ पे ना गांव पे राजा का महल किला है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। लेकिन रात का टाइम में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगे। ऐसा माना जाता है कि रानी आती है अपने महल में, घूमती है, देखती है। हम तो ऐसा फील नहीं किया है, लेकिन एक बार जब हम घूमने गए थे रात के टाइम पे, दिन पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ डर नहीं लगेगा, कुछ भी फील नहीं होगा, अच्छा फील होगा कि हाँ कितना अच्छा प्लेस है। लेकिन जब आप रात को जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। हम गए थे अपने भाई लोग के साथ में, तो क्या हुआ था कि भाई लोग मुझे छोड़ करके, मतलब डराने के लिए छोड़ के चले गए थे वहां से। फिर पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर ऐसा दिखा नहीं कि ऐसा कुछ है। तो ऐसे उस टाइम नहीं दिखा, बट 1-2 बार फील हुआ है ऐसा मुझे भी कि हाँ भूत वगैरह होते हैं। तो नहीं वैसे माइंडसेट का भी खेल है ना ये। मतलब हम हाँ लोग इतना अंधेरा देखते हैं, हाँ महल देख लिए पुराना पुराना। हाँ हाँ अभी हाँ टीवी में प्रचार भी इतना होता है ना इस चीज़ का, अब तुम मीडिया आउटलेट में देख लो ना, ये देखो ये भूत का घर है, हाँ ये हाँ बंगला है, ये वो है। अभी तो एक एक शो बना दिया भाई भूत को लेकर के हाँ हाँ। मीडिया पे। अभी चाहे अब वो आज तक हो या फिर कोई भी बोल लो, किसी भी मीडिया चैनल का नाम ले लो यार, तुम सभी को ये दिखा देते हैं। वो राजस्थानी का जो एक दो महल है वहां हाँ पे हाँ दिखा हाँ देते हैं, भानगढ़। ये वो हाँ कहानी वगैरह साउंड इफेक्ट्स लगा करके बना दिए और वो भूत हो गया। दैट इज नॉट व्हाट इज भूत। हमारे यहाँ पे है बेना गांव। तो पता नहीं वहाँ पे भूत है या नहीं है, बट नाम सुन के तो सभी डराते, मतलब सिर्फ नाम से, सिर्फ कहानी से वहाँ पे किसी का जाने का हिम्मत नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होगा ना, माइंड में बैठा दिया ना सबको। आदमी को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान होता है, अभी के टाइम में हाँ तो बेवकूफ़ बनाना और भी आसान है, हाँ जबकि सोशल मीडिया में आ गया है। हाँ। अभी अभी आप खुद ही जाओ, बाहर बैठ जाओ बाबा के रूप में। लोग लाइन लगा देख के लो खड़े हो भैया, जाएंगे। अब हमको बाबा बनाएगी ये कहानी का। नहीं अब नहीं गबरू नहीं। पॉडकास्ट चैनल बंद करके हम बाबा वाला ढाबा नहीं खोल नहीं, देंगे। वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो खोल सकते हैं, आइडिया बहुत अच्छा है। अब गबरू पॉडकास्ट से हम लोग आइडिया चैनल बना लिए भैया। नहीं, अच्छा अब जैसे किसी का माइंड मतलब ऐसा हो जाए, उनको ऐसा लगे कि भूत प्रेत होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा वो इस मतलब इसी बारे में सोचने लगे, तो कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? पहला चीज़ तो आप मेडिटेट करें। फर्स्ट थिंग, हम्म, आप मेडिटेशन कर लो, बुक्स पढ़ो, एंड अपने आसपास वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी को फील इन कर लो। हम्म, समझ लो ना, हम्म, नो पॉजिटिव इन द सेंस कि आप अपना जो टाइम है वो उन सब चीज़ों पे ना दे करके पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड करो, मतलब कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखो। बिजी रखो। दैट्स सबसे सिंपल चीज़ वही है, अपने आप को बिजी रखो। जब तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा तो तुम भूत के बारे में सोचोगे कैसे? ऑलमोस्ट टाइम ही नहीं सोचने का। लेकिन एक टाइम होता है रात को सोने के टाइम, सबका दिमाग खाली रहता है, उसी टाइम पे भूत प्रेत का ज्यादा बारे में सोचते हैं बिल्कुल सब। बिल्कुल, अरे उसके लिए वही ना, मतलब उस टाइम पे भी तुम जब दिन भर तुम इतना बिजी रहोगी, तुम्हारे पास टाइम रहेगा रात को सोचने के लिए? हाँ वो भी बात सही है। आंख बंद होते ही तुम्हारा नींद। हाँ
अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो भाई वो डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। हाँ 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 ठीक है, हम लोग तो दवाई दे नहीं सकते, हम डॉक्टर ही दवाई दे सकते हैं इसका। हाँ, हम सही लोग बात सिर्फ है। उपाय बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, पूरा दिन अपना बिजी रख लो, हाँ। पॉजिटिव एनर्जी के लिए मेडिटेट कर लो। अब जब मेडिटेट करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको नेगेटिविटी से एकदम छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट आई एम डैम श्योर। और सही बात है, नेगेटिव चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए, अपने दिमाग से आप निकाल दें। बिल्कुल। हमारे मन में एक टॉपिक था तो हम लोगों ने इस पे वीडियो बना लिया। आप ज़रूर बताइए कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।